लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग इलाकों में जाकर चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और जनता से संवाद भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो आज पश्चिम बंगाल के बैरकपुर पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी चुनावी जनसभा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सूबे की टीएमसी सरकार और इंडिया ब्लॉक पर निशाना भी साधा। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि एक समय था जब बांग्लादेश के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में यह अपना बड़ा योगदान देता था। एक समय था जब बंगाल में एक से बढ़कर एक नए वैज्ञानिक खोज हुआ करती थी। आज टीएमसी के राज में जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। आज टीएमसी के संरक्षण में यहां घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि बंगाल में अपनी आस्था का पालन करना भी गुनाह हो गया है। टीएमसी सरकार राम का नाम नहीं लेने देती है। यह सरकार रामनवमी नहीं मनाने देती है। उन्होंने आगे इलाके के बारे में बात करते हुए यह भी कहा कि बैरकपुर की धरती इतिहास रचने वाली धरती है, आजादी में अहम भूमिका निभाने वाली धरती है, लेकिन टीएमसी ने इसका क्या हाल बना दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में हुई लूट की पाई का हिसाब लिया जाएगा और ये जो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं इनके मालिकों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं भ्रष्टाचार के पीड़ित और बंगाल वालों को कहूंगा, कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। मैं भ्रष्टाचार से पीड़ित हर बंगाल वासियों को कहूंगा, कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। ये जो करोड़ों रुपए इनसे बरामद हो रहे हैं, ये पीड़ितों को कैसे मिले, मोदी इसका भी रास्ता खोज रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आगे कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल भी बेहद जरूरी है। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की राम मंदिर के शुद्धिकरण वाले बयान पर सोनिया गांधी को निशाना पर लिया है और हेमंत ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि ये उनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। शर्मा ने कहा है कि नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर का शुद्धिकरण करेगी, इसका मतलब सोनिया करेंगे। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के धर्म के बारे में सवाल उठाते हुए और शर्मा ने पूछा कि क्या वो राम मंदिर जाने के लिए अधिकृत है। शर्मा ने आगे कहा कि दरअसल नाना पटोले के उस बयान पर बवाल मचा है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो राम मंदिर को शुद्ध किया जाएगा। नाना पटोले ने एक बयान में कहा था कि इंडी गठबंधन की सरकार बनने के बाद हम अयोध्या में राम मंदिर का शुद्धिकरण करने जा रहे हैं। शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था। अब चारों शंकराचार्य राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे और उसमें राम दरबार स्थापित किया जाएगा। पटोले ने यह भी कहा कि वहां भगवान राम की मूर्ति नहीं बल्कि रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति है। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल की 10 गारंटी की घोषणा की है। उन्होंने कहा, मैंने इनके बारे में गठबंधन के अन्य सहयोगियों से बात नहीं की है, लेकिन ये मेरी गारंटी है। इनके बगैर कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि देश में मोदी की गारंटी की भी चर्चा चल रही है, लेकिन मैं उनकी कुछ पुरानी गारंटियों की बात कर लेता हूं। आप तय कीजिए कि किस पर भरोसा करना है। खाते में 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, 24 घंटे बिजली देंगे, बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे, 100 स्मार्ट सिटी भी बननी थी, हमने गारंटी दी, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे दी, स्कूल बेहतर बनाए, मोहल्ला क्लिनिक भी बनाएंगे। हरियाणा में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने आज 12 मई 2024 को BSEH 10वीं का परिणाम जारी कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड के चेयरमैन VP यादव ने बताया कि 10वीं कक्षा के पास बच्चों की प्रतिशतता 95.22% रही है। इस बार 10वीं की परीक्षा में 2,86,714 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम तैयार करके रविवार को आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। यह अब तक बोर्ड के इतिहास का सबसे बेहतर परिणाम रहा है। नए पास फॉर्मूले की वजह से 90% से ऊपर परिणाम गया है, जबकि साल 2022 में 10वीं का अब तक का सबसे बेहतर परिणाम 73.19% रहा है। 10वीं में इस बार 2,86,714 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी और बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए प्रदेश भर में 71 केंद्र भी बनाए थे। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के बीच में ही बोर्ड के करीब 300 कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी भी लगाई गई थी और करीब 7,000 शिक्षकों की भी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में ड्यूटी लगाई गई थी। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर VP यादव ने पहले परिणाम 15 मई को घोषित करने की बात कही थी। और उधर पीएम मोदी के रोड शो को राजद के कई नेताओं ने गरीबों के लिए आफत बताया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के साथ ही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव तक ने रोड शो को लेकर हमला बोला। शिवानंद तिवारी ने कहा कि छोटा मोटा काम कर परिवार चलाने वाले प्रधानमंत्री की नजरों से दूर रहे, इसलिए उन्हें उजाड़ दिया गया। उन्होंने कहा वे जहां रहते हैं वहां कम से कम 50 परिवारों की रोजी रोटी चलती थी।
यहाँ एक फुटपाथी होटल था जहां लोग सस्ते में खाना खा लेते थे। दिन भर वहां खाने वाले भरे होते थे। उन्होंने यह भी कहा कि वे भी अब पेट भरने के लिए यहाँ वहां दौड़ लगा रहे हैं। फल, गन्ना, जूस, भूंजा बेचने वाले कहाँ गए पता नहीं। सुना है प्रधानमंत्री जी हर मंदिर में भी जाने वाले हैं। वह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। पता नहीं प्रधानमंत्री जी आगमन से कितने परिवार उजाड़े जाएंगे।